ने चलो इंडिया F-16 तो बड़ा हुआ है ना इनके दिमागों में। F-16 के बगैर तो इनका कोई गुजारा नहीं। अगर यूएसए ने कर दिया तो इंडिया को तो उसके ऊपर पता नहीं कितना वो ग्रज है कि भाई यूएसए ने F-16 डील जो है वो भाई क्या बताया। यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए करता है कि उसकी मदद से हमने सोवियत यूनियन जिसे यूएसएसआर कहते हैं जिसपे इंडिया डिपेंडेंट है उसे पाकिस्तान ने तोड़ा था। यूएस की बात ना मानता तो पाकिस्तान इतना कमजोर था कि पाकिस्तान के ऊपर भी हमला किया जा सकता था। तो पाकिस्तान के लोगों की जान बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने यूएस के साथ जो है उस वक्त के बुश थे तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीम, मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, जयशंकर जो कि एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी अभी पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को एक्सपोज किया हिस्टोरिकली। और उसने कहा जी कि यूएसए जो चाहता है यानी वेस्ट जो चाहता है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एज ए पार्टनर ज़्यादा अच्छा करता है, क्योंकि अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप होगी तो उसके आगे कोई भी नहीं बोल सकता है। और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है तो जब वो होती है तो फिर हमारे जो मोटिव्स हैं वो सही तरह नहीं पहुंच पाते। क्या एस जयशंकर क्या से क्या बातें करी जा रहे हैं अब तो ये देख के पता लगेगा। तो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइबर चैनल, अब बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, नहीं देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। जाऊं प्रशांत धवन नाउ मैं कल परसों ट्विटर पे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट की एक ट्वीट पढ़ रहा था। वहां पे उस जर्नलिस्ट ने ये लिखा था कि आज के समय गोल्डन पीरियड चल रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। भारत को पहली बार एक ऐसा विदेश मंत्री मिला है जो बिल्कुल ट्रुथ बॉम्ब्स गिरता है। ट्रुथ बॉम्ब्स आपको पता है क्या होती है? आज के समय मॉडर्न इंग्लिश में ये टर्मिनोलॉजी काफी बार यूज करते हैं, ट्रुथ बॉम्ब। एक ऐसी चीज जो सबके सामने है, ऑब्वियस दिख रही है, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक आदमी आता है बिल्कुल सच्चाई की तरह बोलकर एक ट्रुथ बॉम्ब घेर के जाता है। किया है शायद अब तक का सबसे बड़ा ट्रुथ बॉम्ब घेरा है यूएसए पर। इन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप ऐड कर सकते हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सब वेस्टर्न कंट्रीज में ही आते हैं, यूएसए भी आता है। मगर प्राइमरली हम यहाँ पर बात करेंगे यूएसए की, क्योंकि हिस्टोरिकली यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग रहे। तो इन्होंने ये कहा कि वेस्ट ने हमेशा प्रेफर किया है मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एज ए पार्टनर रादर देन इंडिया। अब जब ये बात करते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बारे में तब ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान। अब आप कहोगे वेट, जयशंकर साहब ने ये सब बोला क्यों, कहां पर बोला, रीजन क्या था, सब समझाता हूं। आजकल जयशंकर साहब गए हैं ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता होगा एक क्वाड कंट्री है। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आप अगर सोच कर देखें तो यूके से कई गुना ज्यादा अच्छे रिलेशंस है भारत के ऑस्ट्रेलिया के साथ। और यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर वेलकम किया है हमारे विदेश मंत्री का। ऑस्ट्रेलिया का जो ओल्ड पार्लियामेंट है ना, इन्होंने इसको तिरंगे में रख दिया। आपको लाइट से सब किया गया है एज ए वेलकम टू इंडिया फॉरेन मिनिस्टर। ये आप कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया का एक गुडविल जेस्चर है टुवर्ड्स इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ये भी मेरे जयशंकर साहब से इनको ये कहा कि दोनों कंट्रीज एक लव शेयर करती है क्रिकेट का, दोनों कंट्रीज को क्रिकेट बहुत पसंद है। और इसी बात को देखते हुए जयशंकर साहब ने विराट कोहली का साइन किया हुआ एक क्रिकेट बैट भी दिया इनको। अच्छी बात है, क्रिकेट बैट दिया, विराट कोहली इतना स्ट्रेस नहीं किया थोड़ा सा और लगता है। बट ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट विजिट है ये। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड, बहुत से इश्यूज पर बात हो रही है विद ऑस्ट्रेलिया। अब जब भारत के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री प्रेस से बात कर रहे थे तब ऑब्वियसली बात है रशिया का सवाल आना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहे ज्योग्राफिकली वेस्ट में ना हो, सोच से, आइडियोलॉजी से ये एक वेस्टर्न देश है। और बिल्कुल यहाँ पे लोग बहुत बुरा बनाते हैं कि इंडिया रशिया की आलोचना नहीं कर रहा, इंडिया यूक्रेन के साथ उस तरीके से खड़ा नहीं हो रहा जैसे जापान खड़ा है, साउथ कोरिया खड़ा है, यूएसए खड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने सवाल पूछ लिया कि क्यों आप अभी भी रशिया के साथ खड़े हो, रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो, रशिया से वेपन परचेज करते हो, क्यों? जयशंकर साहब से ये
ये सवाल मेरे ख्याल से हजारों बार पूछा गया और एक टाइम आता है when a person just wants to reply frankly, like clear, okay, this is the answer. You want to ask this question, this is the answer. तो जयशंकर साहब ने सीधा सीधा ये कह दिया क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को वेपन सप्लाई नहीं किया। ऑफ कोर्स ये बात कर रहे हैं 1990 से पहले की टाइम की। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जब भारत को वेपन नहीं दिए कई दशकों तक, तो हम यूएसएसआर के पास गए और धीरे धीरे हम रशियन वेपन सिस्टम पर डिपेंडेंट हो गए। आप रातों रात कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम रशिया में सारी डिपेंडेंस खत्म कर दें? और फिर जब यहाँ पे सवाल आया मॉरल्स का, सिद्धांतों का, कि मॉरल्स का क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड बिजनेस वगैरह बस उस पे फोकस करोगे, व्हाट अबाउट मॉरल्स, क्या आप सही काम कर रहे हो? तो वहां पे जयशंकर साहब ने कहा अगर हम बात करें मॉरल्स की और चीजों की तो वेस्टर्न कंट्रीज ने मगर भारत को वेपन सप्लाई नहीं की, मगर एक डिक्टेटरशिप उसको कई सालों तक मिलिटरीली सपोर्ट किया, उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। और जैसे हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान, वेस्टर्न कंट्रीज प्राइमरली यूएसए ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को। इवन दो यूएस लगातार डेमोक्रेसी का प्रचार करता है, कई बार डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने वॉर भी स्टार्ट कर रखी है, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसको बने हुए 75 ईयर्स हो गए, मगर आज भी आप अगर पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखो तो ज्यादातर अपनी एग्जिस्टेंस का टाइम पाकिस्तान ने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में काटा है। बहुत कम होता है पाकिस्तान में कि पूरा एक दशक बीत जाए, 10 साल बीत जाए कि सिविलियन गवर्नमेंट ही पावर में है और कुछ तख्ता पलट, कुछ मिलिट्री के इंटरवेंशन ना हुई। आज भी आप देख लीजिए, कहने को ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि बाजवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इमरान खान को हटाने में। इमरान खान के सपोर्टर खुद बाजवा को बहुत ज्यादा भला बुरा कहते हैं कि तुम सरकार को बजा सकते थे मगर तुमने इमरान खान को हटने दिया, और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट होते हैं। तो दुनिया ये बात जानती कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली आई नहीं, हमेशा मिलिट्री ने ही सब कुछ संभाला है। और कई दशक रहे हैं पाकिस्तान में जहां पे पाकिस्तान ने ये ढोंग भी नहीं किया कि ये डेमोक्रेसी। आज के समय तो आप कह लीजिए थोड़ा सा ड्रामा भी कर लेते हैं कि एक पीएम बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, फिर जब मुश्किल का टाइम आता है, जब कंट्री को जेन्युइनली डायरेक्शन चाहिए होती है, तो जो आर्मी चीफ है वो पीएम प्रेसिडेंट को पीछे कर देता है, वो खुद संभालता है स्टीयरिंग। मगर इतिहास में बहुत लंबे समय तक 1958 से लेकर 71 तक, 77 से लेकर 88 तक, 99 से लेकर 2008 तक, ये वो टाइम है जब पाकिस्तान को प्रॉपर्ली एक आर्मी चीफ ने लीड किया, कुछ डेमोक्रेसी थी ही नहीं यहाँ पर। और ऑफ कोर्स ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि जब भी पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिक्टेटर पावर में आया तब यूएस जो चाहता था यूएसए को मिलता था, क्योंकि अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो पाकिस्तान के लोग अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से पूछ सकते थे कि हम लोग यूएसए की हेल्प क्यों कर रहे हैं यूएसएसआर के अगेंस्ट, हम लोग भारत की तरह न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाते। मगर सिर्फ मिलिट्री थी, कोई मीडिया नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, यूएसए को ये सड़क सूट करता था। यूएसए ने भी अपने बुरा झगड़ा सब भुला दिए और सीधा पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ हाथ मिलाकर कई सालों तक यूएसएसआर के अगेंस्ट काम किया। एक और एस्पेक्ट वैसे जयशंकर साहब मेंशन कर सकते थे मगर ये बात आ जाता और उससे इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब भी हो सकते थे। मगर हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि बीच में एक यूएस प्रेसिडेंट ऐसा भी आया था जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट था, जो इंडियन से नफरत करता था। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, बांग्लादेश बना था एज ए कंट्री, ये एक ऐसा टाइम था जब यूएसए में प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, जिनकी रिसेंटली बहुत सारी टेप्स डिक्लासिफाई हुई है, जहां पर पता लगा है कि ये काफी बार व्हाइट हाउस में बैठकर इंडियंस के खिलाफ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बहुत ज्यादा रेसिस्ट बातें बोलते थे, कहते थे कि इंडियन पैट्रियट हैं, इंडियंस आर नथिंग, क्योंकि इनके मन में गुस्सा बहुत ज्यादा था। बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसको यूएस हर तरफ से सपोर्ट कर रहा था, ये टूटने की कगार में पहुंच गया था और इवेंचुअली पाकिस्तान टूट भी गया। तो एक तरफ जब यूएस ने कंप्लीटली अलाइन कर लिया था खुद को पाकिस्तान के साथ, फिर यूएस में एक ऐसा प्रेसिडेंट भी आया जो रेशनली भी इंडियंस को बिल्कुल नापसंद करता था। तो हमारे पास रूम क्या था, हम कहां जाते? ऑब्वियसली हमारी डिपेंडेंस यूएसएसआर पर ही बनी। और जयशंकर साहब की जो ये करंट स्टेटमेंट है ना, इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय हम देख रहे हैं कि फिर से यूएस पाकिस्तान के रिलेशन जो बीच में थोड़े बहुत खराब हुए थे थैंक्स टू इमरान खान द ग्रेट, वो रिलेशंस अब धीरे धीरे वापस इंप्रूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान में जो कंट्रोल है पावर का ये वापस अपने हाथ में ले लिया है। और इसलिए आपने ये भी देखा कि एक के बाद एक, चाहे F-16 का पैकेज हो, उसके अलावा आजाद कश्मीर वाला इशू हो, बाकी और जगह भी वेरियस हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर
यूएस अब एक प्रो पाकिस्तान ट्रेड दिखा रहा है। तो जयशंकर साहब की स्टेटमेंट मैटर करती है कि आज भी पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है प्रॉपर्ली, मगर आज भी यूएस पाकिस्तान की साइड लेने के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर बुलाता है। और ये जो वर्ड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में। अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, आपको बस सर्च करना है वर्ल्ड अफेयर्स यूएसए कॉज पीओके एंड आजाद कश्मीर, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली ये भी पॉइंट आउट कर रहा है कि ऐसा देश जो आपका डेमोक्रेसी समिट भी अटेंड नहीं करता, भूल गए होंगे ये बात। बाइडन ने 2021 में एक अजीब सा इनका आइडिया था वैसे कि जी डेमोक्रेसी समिट करते हैं, दुनिया भर की डेमोक्रेसी से इकट्ठा होगी। डेमोक्रेसी तो बस यूएसए की आत्मा है, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, तो हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। इस समिट को पाकिस्तान ने अटेंड करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना जो एक डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना हालांकि क्लेम करता है कि इंटरनली उनके यहाँ एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, मगर चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। चाइना के दबाव में अथॉरिटेरियन कंट्री है, तो चाइना के दबाव में आकर पाकिस्तान ने तुम्हारा डेमोक्रेसी समिट भी अटेंड नहीं किया। उस कंट्री को तुम आज के समय मिलिटरी सपोर्ट करने को तैयार हो, उनके F-16 सर्विस कर रहे हो, और इंडिया ने ये भी कह दिया कि हम ये नहीं मानेंगे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए वो F-16 है, दोस F-16 विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है जयशंकर साहब की, ये यूएसए को बहुत तरीके से हिट करती है। ये एक जेन्युइन ट्रुथ बॉम्ब, यूएसए का जो अतीत है उसको मॉक किया। मगर आप देखोगे ये होती है एक डिप्लोमेट की टर्म, यही प्रशांत धवन होता ना, शायद उसके मुंह से निकल जाता है यूएस। डॉक्टर जयशंकर है तो उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है हम सबको पता है कि यहाँ पे वेस्ट बोल वेस्ट, हम सबको पता है कि यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है, यूएसए की बात कर रहे हैं, मगर इन्होंने यूएसए को कैटेगोरिकली यहाँ पर टारगेट नहीं किया। इन्होंने कहा वेस्ट डिक्टेटरशिप एज ए पार्टनर रादर देन इंडिया। इवन पाकिस्तान का नाम इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिया। बहुत ही श्रूड डिप्लोमेट है, कम शब्दों में एक प्रॉपर मैसेज भेजा यूएसए को कि तुम पहले गलती कर रहे थे, आज भी गलती कर रहे हो, डू नॉट लेक्चर अस ऑन द इशू ऑफ रशिया। रशिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जी हाँ वीडियो के हम उस पार्ट में आ गए हैं जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एयरफोर्स डे भारत में हम किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन अक्टूबर 8, अक्टूबर 9, अक्टूबर 10 या फिर अक्टूबर 11। रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज में भी था। कमेंट सेक्शन में कहीं उत्तर सही आंसर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो सही आंसर जो लोग ऐसे करेंगे उनकी कमेंट में हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप मैं ये भी दीजिए, मैं इसको ना पहले थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ इसका हिस्टोरिकली व्यू देके। बात यह है जी कि इंडिया ने, चलो इंडिया F-16 तो बड़ा हुआ है ना इनके दिमागों में, F-16 के बगैर तो इनका कोई गुजारा नहीं। अगर यूएसए ने कर दिया तो इंडिया को तो उसके ऊपर पता नहीं कितना वो ग्रज है कि भाई यूएसए ने F-16 डील जो है वो भाई क्या मतलब। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि देखो पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो रही है, इस चीज़ को हम नहीं झुटलाते कि ये गलत है, ये तो रही है। बात यह है कि अफगानिस्तान में USSR जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता है वो कब्जाने आ रहा था। जब वो कब्जाने आया तो यूएस ने इंटरफेरेंस की और पाकिस्तान की मदद से उसे यहाँ से भगाया। और एट द एंड रशिया, यूक्रेन और ये जितने भी छोटे छोटे हैं, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ये दूसरे जितने भी हैं ना, उज़्बेकिस्तान, ये सब बाद की रियासतें बनी हैं, ये तब बनी, अज़रबैजान, ये सारी जितनी भी रियासतें हैं ये पाकिस्तान ने इनको तोड़ा है। सो एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि यूएसए के पार्टनरशिप इस वजह से है, यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए करता है कि उसकी मदद से हमने सोवियत यूनियन जिसे USSR कहते हैं जिस पे इंडिया डिपेंडेंट है उसे पाकिस्तान ने तोड़ा था। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त जब ये 9/11 का वाक़या होता है तो 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका जो था वो तो बिल्कुल पागल हुआ था और वो चाहता था कि जहाँ पे भी टेररिस्ट हैं मैं उन्हें मारने जाऊँगा ही जाऊँगा। और उसे उस वक्त के लिए वहाँ से अपने जितनी भी आर्म फोर्सेस थी उसे पाकिस्तान में कोई ना कोई इर्द गिर्द बेस चाहिए थी। अब जब उसने पाकिस्तान से बात की और पाकिस्तान उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में था, अगर पाकिस्तान यूएस की बात ना मानता तो पाकिस्तान इतना कमज़ोर था कि पाकिस्तान के ऊपर भी हमला किया जा सकता था। तो पाकिस्तान के लोगों की जान बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने यूएस के साथ जो है उस वक्त के बुश थे तो उन्होंने जगह दे दी कि आप आ जाओ।
ताकि हमारा, तो देन ये दो चीज़ें हैं। इस वजह से जो है ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो ये एस जयशंकर कह रहे हैं कि ये इंडिया बड़ा जो है ना वो समझता है, फलाना फलाना ये है। तो दूसरी रही बात ये कि आप आज अगर आपको यूएसएसआर पे आप बहुत डिपेंडेंट हो, आपको यूएसआर के आर्म फोर्सेस आप उस पर डिपेंड हो, तो आप चाहते हैं रातों रात तो नहीं हो सकता, तो फिर आप क्यों F-16 डील को लेके बार बार आलोचना करते हैं पाकिस्तान की, बार बार आप ये कहते हैं जी कि इंडिया के साथ उसने नहीं किया, पाकिस्तान के साथ बड़ी सपोर्ट कर रहा है, देखिए पाकिस्तान ने आपका डेमोक्रेसी समिट जो है वो नहीं किया। ये सारी बातें बात की, बात यह है ये डेमोक्रेसी समिट हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बात यह बड़े जब चीज़ें होते हैं उस वक्त क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सो ये चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ हुआ था। जबकि ये लोग खुद ही चीज़ मानते हैं कि अमेरिका के पीछे मोटिव्स है पाकिस्तान को यूज़ करने के, तो ऑब्वियसली मोटिव्स ही वो भी यूज़ कर रहा है अपने, वो जिस मर्जी फॉर्म में करे, एक अच्छे फॉर्म में करे, एक बुरे फॉर्म में करे। और दूसरा आपको अब डॉलर से भी छुटकारा चाहिए, तो आप तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह अब कर रहे हो। पाकिस्तान इस वक्त इस सिचुएशन में है कि पाकिस्तान को भी अमेरिका की ज़रूरत है, अदरवाइज क्योंकि चाइना जो है आज चाइना भी हाथ पकड़ाता नहीं है। जब पाकिस्तान मुश्किल सिचुएशन में होता है तो चाइना ने इवन दो यहाँ तक ये कहा था जब ये बात हुई थी कि फ्लड आ गया, तो चाइना पाकिस्तान के थोड़े से जो डेट है उसको कंसेशन दे दे, उसमें को माफ़ कर दे, तो लेकिन चाइना ने उसके ऊपर बड़ा एंग्री किस्म का एक अग्रेसिव जो रिप्लाई दिया था कि हु द हेल आर यू, कि आप हमें ये बात समझाते हैं कि हम चाइना ये पाकिस्तान का जो है डेट इसको, तो चाइना भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान इन चीज़ों के पास जाता है तो फिर पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है और पाकिस्तान उनके पास जाएगा। सो ये चीज़ें हैं। बाकी आपकी एस जयशंकर की मैं इस बात को तो दाद दूंगा कि उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो एक अनअनाउंस किस्म की सारी बात कर दी है और उसको अलानिया भी नहीं किया लेकिन उसे बता दिया, ये बड़ी एक अच्छी बात है। और आप रहे यूएसएसआर पे डिपेंडेंट, लेकिन इस यूएसएसआर को पाकिस्तान ने तोड़ा था और आज ये रशिया वगैरह जो भी है, लेकिन अब वो मामला नहीं रहे। सो जो भी है आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आईडी मेंशन है, फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक मेजबानों को दें तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने